कालिदास, नाम सुना है सबने, कविराज कालिदास। एक विद्वत्तमा नाम की एक विद्वान स्त्री थी। उसने पूरे भारत को चुनौती दी थी, अगर शास्त्रार्थ में कोई मुझे हरा देगा, जो हराएगा मैं उससे ब्याह करूंगी। और इतनी सुंदर थी वो कि उसको देखने के लिए लोग खड़े हो जाते थे मार्ग पर। लेकिन विद्वान इतनी थी कि कोई भी उसके पास जाता, धन दौलत आदि सब समर्पित करता। वो कहती ये सब नहीं, शास्त्रार्थ करो, अगर तुम हारे तो तुम बाहर चले जाना, अगर जीते तो मैं सदा के लिए तुम्हारी दासी, तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, ब्याह कर लूंगी। लेकिन विद्वत्तमा इतनी विद्वान थी, उसने सबको हरा दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई विद्वान ऐसे बचे नहीं जिनको उसने हराया नहीं। विद्वानों को उससे हल्की चिढ़ होने लगी और सब जगह हरा करके और हंसती हुई व्यंग में कहती हुई जाती। अच्छा, उसका एक नियम और था कि वो जिस नगर में जाके जिन विद्वानों को हराती, वहां के विद्वानों को कह देती, अब मैं अगली बार जब आऊंगी तो तुम सब मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहोगे, मेरे चरणों की वंदना करोगे, पूजा करोगे। ऐसा ऐसा उसने नियम बना रखा था। बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया। विद्वानों ने सोचा, अगर इसका ब्याह किसी महामूर्ख से हो जाए तो ही हमको शांति मिलेगी। अब तो इसका ब्याह किसी महामूर्ख से होना चाहिए। ढूंढो, मूर्ख नहीं, महामूर्ख, बिल्कुल बुद्धि से ऐसा हो कि बस कैसे भी कर। बोले ब्याह होगा कैसे? बोले वो होगा कैसे भगवान जाने, हम तो रोज आराधना करेंगे, इसका ब्याह ऐसे से ही हो। इतने ब्राह्मणों का हृदय दुखाया इसने। ब्राह्मण निकल पड़े ढूंढने के लिए कि कहां मिलेगा हमको ऐसा बेगला आदमी। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक आदमी डाल काट रहा है और जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। बोले मिल गया, यही है विद्वत्तमा का पति। अगर विद्वत्तमा का इससे ब्याह नहीं हुआ तो हम लोगों का जीवन निरर्थक हो जाएगा। हमें जन्म लेके भगवान की प्राप्ति नहीं करनी, बस एक ही काम करना है, इसका ब्याह विद्वत्तमा से हो। उस आदमी को पकड़ करके ले गए और विद्वत्तमा को पत्र लिख करके भेजा कि एक बहुत बड़ा विद्वान मिला है, तुम तो बोलने वाले विद्वानों को हराती हो। इस विद्वान का नियम है, इसके इशारों को पहले समझ करके अगर तुमने हरा दिया तो ये बात करेगा, नहीं तो इशारे में ही बात करता है, बोलेगा नहीं। बहुत बड़ा विद्वान है, पहले इशारे करेगा, उस इशारे में अगर तुम जीत गई तो तुमसे बात करेगा। विद्वत्तमा बोली अच्छा इतना बड़ा विद्वान है? बोला हाँ। विद्वत्तमा आ गई, बड़ा पंडाल बनाया गया, एक मंच पे विद्वत्तमा बैठी, एक मंच पे उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया। तो बोले प्रारंभ किया जाए शास्त्रार्थ। मौन शास्त्रार्थ, बोलना नहीं है, केवल इशारों से शास्त्रार्थ होगा। तो विद्वत्तमा ने पहला इशारा किया, सामने से जैसे उसने एक किया तो वो जो बैठा था मूर्ख, उसको सब ब्राह्मणों ने कहा, वो कह रही देख तेरे को उंगली दिखा रही है। बोले उंगली दिखा रही है? तुझको उंगली दिखा रही है? तो वो खड़ा हो गया, उसने अपनी 2 उंगली नहीं बोले 1 नहीं 2 तेरी आंख में डाल दूंगा। तो विद्वत्तमा बोली क्या अर्थ था इसका? तो एक ब्राह्मण बोले तुमने क्या कहा था? बोले मैंने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो तुम्हारे ये क्या बोल रहे हैं? बोले हमारे ये बोल रहे हैं कि बोले एको हम बहुश्याम, भगवान का भी जब मन नहीं लगता तो वो बहुत होने का प्रयास करते हैं। बोले 1 नहीं 2, बोले एक परमात्मा दूसरे जीवात्मा, दो से सृष्टि चलती है। सब ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, जीत गया। अगला करो। विद्वत्तमा ने किया तो मूर्ख बोला क्या बोल रही है? बोले यूं करिए तमाचा मारूंगी। तो उस मूर्ख ने मुट्ठी बनाई, बोले तू तमाचा मारेगी, मैं घूसा मारूंगा। तो विद्वत्तमा बोली अब क्या बोले? बोले आपने क्या बोला? बोले मैंने बोला इस सृष्टि में पंचभूत है, पंचभूत है। तुम कहते हो कि एको हम बहुश्याम, एक नहीं, भगवान है और जीवात्मा है, 2 हैं, पर जीवात्मा तो पंचभूत से बना है। बोले ये क्या कह रहे हैं? बोले ये कह रहे हैं 5 भूतों को जब एक करके एकाग्र कर दोगे तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी।
सब फिर से ताली बजाने लगे। विद्वत्तमा को लगा कि मेरे 2 प्रश्नों को ही इन्होंने इतने बढ़िया उत्तर दे दिए, वो ना हो ये विद्वान है। वाक वाणी से जो होगा वो तो मैं बाद में करती रहूंगी, विवाह कर लेती हूं। और विद्वत्तमा राजी हो गई और उस व्यक्ति के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद एक दिन दोनों छत पर जा रहे थे, तो विद्वत्तमा चढ़ रही थी ऊपर, उसका वस्त्र बहुत भारी था, तो धीमे धीमे चढ़ रही थी। तो कहना तो था सर्प सर्प सर्प, जल्दी चलो, पर अब ये तो मूर्ख ही थे, तो वो सप 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 बोले, हैं सप, ये क्या बोले? तब विद्वत्तमा ने 2-3 बातें उनसे करी, तो वो तो पता चला कि अरे ये तो विद्वानों ने मेरे साथ छल कर दिया, ये तो कुछ नहीं जानते, इनके साथ मेरा विवाह। प्रेम पाश में बांध करके ऊपर ले गई और थोड़ी प्रिय प्रिय बातें करने लगी, और एक कोना था वहां ले जाकर के बोली, अच्छा तो तुम मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे? बोले मैं कहाँ, खेत में ले चलूंगा तुमको, हमारा खेत है, वहां पे तुमसे न्यार कटवाऊंगा, तुमसे ये करवाऊंगा। वो तो मूर्ख है। अच्छा, बात करते करते किनारे छत पर ले गए और वहां से धक्का दे दिया। जैसे ही नीचे गिरे तो नीचे काली का मंदिर था। आकर के गिरे तो जीव का अग्रभाग थोड़ा सा दांत के आगे आया और वो कट गया, मुख से रक्त निकलने लगा। एक जीव को अपने सामने ऐसे पड़ा देख और रक्त रंजित देख मां काली स्वयं को रोक नहीं पाई। सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली, वरदान मां को क्या चाहिए? तो कहना तो चाहते थे कि विद्वत्तमा ने मुझको घेरा, विद्वत्तमा, लेकिन जीव कटी होने के कारण विद्वत्तमा स्पष्ट ना निकल करके विद्या दे मां प्रकट हुआ। काली ने हस्त फेर दिया और पूरे विश्व को कालिदास प्राप्त हो गया। वही कालिदास बने। कालिदास कैसे बने? खरवत पाद ताड़िता, जैसे ऐल बने। इसमें आप लोग अर्थ में ये मत लगा लीजिएगा कि जब पत्नी ताड़ना करे तो ही बनेंगे हम कुछ, ऐसा अर्थ नहीं है। यहां पर पत्नी या स्त्री से हमारा संकेत नहीं है, ठाकुर जी का भी संकेत नहीं है। ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं विषय का। बोले जब विषय आपको, आप विषय के पीछे भाग रहे हो, आप भोग के पीछे भाग रहे हो और वो भोग अपना असली रूप दिखा करके आपको ताड़ित करेगा, तो ही जीवन में वैराग्य आएगा, या फिर दूसरा सत्संग से आएगा। खरवत पाद ताड़िता। अब तो महाराज वो कालिदास बन गए। विद्या दे मां कहा तो काली मैया ने हाथ फेर दिया। अब तो काली मैया ने ऐसा वात्सल्य प्रकट किया, बोले जिस ग्रंथ पर तुम हाथ रख दोगे वो ग्रंथ का पूरा आस्वादन तुमको, नाम सुन लोगे किसी ग्रंथ का, उस ग्रंथ का नाम सुनते तुम्हें पता चल जाएगा इस ग्रंथ में क्या है और सब तुमको याद हो जाएगा। अब तो महाराज धड़ाधड़ संस्कृत में ही बोलने लगे। ऊपर से विद्वत्तमा देख रही, बोले अभी तो ये अशुद्ध बोल रहे थे, अभी संस्कृत कैसे बोलने लगे? दौड़ करके नीचे आई, आत्मग्लानि होने लगी, चरण पकड़ लिए, बोले मेरे साथ ही रहिए, आप तो मेरे से गलती हो गई, मेरे साथ ही रहो। बोले तूने मुझे ताड़ा, अब मैं भी तुझे छोड़ता हूं, जा। और कालिदास निकल गए। वेदांतों का ऐसा ज्ञान हो गया, कहीं भी जाते कहीं भी बैठते वही उसी स्थिति के अनुसार श्लोक बना करके तुरंत बोल देते। एक राजा की सभा में पहुंचे, सबसे पहली ख्याति कालिदास की यहां से हुई। एक राजा की सभा में पहुंचे, राजा का राज्याभिषेक हो रहा था, तो बड़े बड़े विद्वानों को तो आसन पर बैठाया गया, सामान्य लोग खड़े थे। तो कालिदास जी बोले हमको भी आसन पर बैठाओ। बोले आप कोई विद्वान थोड़े ही हो। बोले कि विद्वत्ता कैसे साबित होगी हमारी? बोले स्थिति अनुरूप श्लोक बना करके, छंद बना के राजा को सुनाओ। अभिषेक हो रहा है, राजा सिंहासन पर बैठे हैं, सुंदर संत जन बैठे हैं, आदि आदि ये सब चल रहा है, इसका तुम अच्छा श्लोक बना करके सुनाओ, राजा को अच्छा लगेगा तो तुमको आसन देंगे। इतने में ही क्या हुआ, राजा के राज्याभिषेक के लिए रानी ही प्रथम कलश लेकर के आ रही थी स्वर्ण का,
और वो स्वर्ण का कलश लेकर के जब रानी आ रही तो क्या हुआ, उसके हाथ से कलश छूट गया और वो कलश छूट करके नीचे गिरा। बस इसी छवि का दर्शन करके कालिदास जी ने बना दिया श्लोक। राज्याभिषेके मद विद्याय हस्ताच्युतो हेम घटो युता सोपान मार्गे प्रकारति शब्दम टम 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 टम। राजा के कान खड़े हुए, कौन बोला? तब कालिदास खड़े हो गए, बोले मैंने बोला। बोले तुमने कितनी बार टम बोला? बोले 11 बार कलश गिरा था, उसकी टम टम 11 बार हुई, तो इसमें 11 ही शब्द हैं। कालिदास जी को हृदय से लगाया और उनसे दीक्षा ले ली, उनको गुरु बनाया। तब से फिर कालिदास का प्रकाश हो गया। कहने का अभिप्राय, या तो विषय का त्याग गुरु आश्रय करा सकता है, या विषय का त्याग विषय ही दुत्कार करके अपने असली रूप को दिखा के करा सकता है। आज एल की जो स्थिति बनी, वो स्थिति ये कि अहो में मोह विस्तार काम कश्मल चेतस दिव्याग्रहीत कंठस्य नायु खंडाय में स्मृता। अरे मेरे मन, तू इतना काम में हो गया, किस काम में होने के कारण तू ये भूल गया कि तू एक छत्र सम्राट है, तू एक अत्यंत सुंदर चंद्रवंश का प्रथम राजा है। तेरे ऊपर कितना दायित्व है, कि तेरे ऊपर कितने जीवन पलते हैं, इन सबको भूल करके तू एक स्त्री के आदी हो गया। और उस स्त्री ने क्या किया? आज तुझे छोड़ करके चली गई, आज तुझे दुत्कार करके चली गई। अरे मन, तूने ये मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आने क्यों दी? अपने मन को कोसते हुए वही एल गीत गाने लगे, और एल गीत गाते गाते कहने लगे, अरे उर्वशी, तुम मेरी गुरु हो, क्यों? अगर तुमने मुझे नहीं दुत्कारा होता, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, तो आज मैं परम सत्य को जान नहीं पाता। अब मेरे सामने स्पष्ट है कि इस संसार में कोई हमारा नहीं है, कोई अपना नहीं है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है, मन पंछी उड़ जाई है जादन, मन पंछी उड़ जाई है। सूरदास जी का ये पद बहुत सत्य बताता है। मन पंछी उड़ जाई है जादन, मन पंछी उड़ जाई है। गाइए, मन पंछी उड़ जाई है जादन, मन पंछी उड़ जाई है। तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन सबही पात झड़ जाई है, सबही पात झड़ मन पंछी उड़ जाई है जादन, मन पंछी उड़ ओ जादन, मन पंछी उड़ जाई है जादन, मन पंछी उड़ जाई। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम
जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है, सो देख डर जई। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जिससे आपको बहुत प्रीति थी, एक दिन उसकी वास्तविकता जान करके आपको भी उससे डर लगने लगेगा, उससे भय लगने लगेगा, उससे दूर रहने की इच्छा होने लगेगी। जा प्रियतमसो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। अरे आप किसी से अति प्रेम करते हो, यदि वो व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, प्राण त्यागने पर आप इतना विरह करोगे, इतना विरह करोगे कि रो रो करके आपका मुखमंडल व्याकुल हो जाएगा। लेकिन अगर मृत्यु के बाद आपका प्रियतम आपको दिखने लगा तो, मृत्यु हो जाने के बाद जिससे हम प्रेम करते थे, कहीं वो हमारे नेत्रों के सामने मृत्यु के बाद आ गया तो क्या होगा? सो देख डर जई है, अरे एक बात लिख लीजिएगा कहीं, प्रेम किसको कहते हैं? जिसकी किसी भी स्थिति से आपको कभी भय नहीं लगता है, वो प्रेम। यहां तक कि उसके बिछुड़ जाने पर भी आपको भय नहीं है, वो प्रेम है। आप डरते नहीं हैं, आप भयभीत नहीं होते, आप व्याकुल नहीं होते। इच्छा तो सबकी होती है कि जो मेरा है वो सदा मेरा रहे, मुझसे कभी दूर ना जाए। पर कदाचित यदि वो दूर हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं व्याकुल हो जाऊंगा, मेरी स्थिति ऐसी हो जाएगी। ये प्रेम का स्वरूप नहीं। ठाकुर जी व्रत छोड़ करके मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए। 125 वर्ष तक ठाकुर जी लौट करके नहीं आए। 115 वर्ष तक ठाकुर जी लौट करके नहीं आए वृंदावन। लेकिन क्या व्रज की गोपियों का प्रेम टूट गया? नहीं, तब भी वही प्रेम करती है। और एक और बात, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं 115 वर्ष ठाकुर जी को गए हुए हो गए, लेकिन आज भी गोपियां ठाकुर जी को दोष नहीं देती हैं। आज भी अपने प्रेम का दोष, अपने बिछुड़ जाने का दोष ठाकुर जी को नहीं देती। किसी ने कहा, अरे गोपियां, ठाकुर जी तो चले गए, तुम व्याकुल हो, बहुत पीड़ा होती होगी, बहुत कष्ट होता होगा। गोपियां कहती थी, जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तब नेत्रों को दिखाई देते थे, कानों को सुनाई देते थे, हाथों को स्पर्श होते थे, पर जब से श्री कृष्ण वृंदावन से गए, अब तो रोम रोम हुई मैं तो कृष्णमयी रे। अब तो प्रत्येक रोम कृष्ण का स्मरण करता है। प्रेम और बढ़ गया है। प्रेम विरह नहीं देता। प्रेम विरह तो देता है, पर प्रेम डराता नहीं है, प्रेम भयभीत नहीं करता। जिस प्रेमी की किसी स्थिति से डर लगता है, वो प्रेम नहीं हो सकता। सूरदास जी कह रहे हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई है। कौन है ऐसे जिनकी कोई भी स्थिति आपको भयभीत नहीं करती? अरे वो तो केवल कृष्ण हैं। जब वही कृष्ण नृसिंह बन करके आते हैं तो भी भय नहीं लगता, वराह बन के आते हैं तो भी भय नहीं लगता, कूर्म बन के आते हैं, मत्स्य बन के, परशुराम बन करके आते हैं तब भी भय नहीं लगता। उनकी हर स्थिति हमको और प्रेम करा देती है। यही तो प्रेम है, जिनकी प्रत्येक स्थिति प्रेम करवा दे। मन पंछी उड़ जाए जा दिन, मन पंछी हो जा दिन, मन पंछी उड़ जाए जा दिन, मन पंछी बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल
जासों की रहती रही है, जासों की जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ ओ जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए। जिनके किसी स्थिति से आपको भय लग जाता है, वो प्रेम कैसे हो सकता है? जिनका क्रोध भी प्रिय लगता है, जिनका डांट भी प्रिय लगती है, जिनका हर व्यवहार प्रिय लगता है, कहां तक कहें दूर चले जाने पर भी भय नहीं होता चित्त को। विरह होता है, व्याकुलता होती है, पर भयभीत नहीं हुए। अब विरह को ही प्रेम मान करके रहने लगे। प्रेम तो उसी को कहते हैं। जैसा व्रज के लोगों का है, लेकिन जिसका बिछुड़ जाना व्याकुल कर देता है, जिसका बिछुड़ जाना पागल सा कर देता है, जिसका बिछुड़ जाना ऐसी स्थिति में ला देता है कि बस अब प्राण त्यागने हैं और कुछ नहीं, और कहीं ना कहीं भयभीत कर देता है। हाथ पांव जोड़ रहे हैं, चरणों में गिर रहे हैं, रो रहे हैं कि बस तुम जाओ ना। ये भय प्रेम में नहीं आता है। प्रेम में भय नहीं आता है। भय तो आसक्ति में आता है। जहां आसक्ति होती है वहीं भय उत्पन्न होता है, प्रेम में नहीं। बंधुओं, प्रेम क्या है? चतुर्विध पुरुषार्थ हैं हमारे यहां, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उनमें पंचम पुरुषार्थ प्रेम है। श्रीमद् भागवत की रचना इसी बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी महाराज ने जब अनेक वेद वेदांत पुराणों की रचना कर दी, तब श्री नारद जी महाराज आते हैं और नारद जी महाराज आकर के कहते हैं, व्यास जी क्यों दुखी हो? बोले मैंने सब कुछ लिख दिया, लेकिन मेरे मन में एक भय है। कैसा भय? पता नहीं मेरी द्वारा की गई रचनाओं से मानव का कल्याण हो पाएगा कि नहीं। नारद जी बोले भय उत्पन्न हो गया है तो इसका मतलब है कि इससे कल्याण नहीं होगा। अरे कोई ऐसी रचना जिस रचना के करने के बाद में चित्त में संतुष्टि आवे। बंधुओं, प्रेम कैसा होता है? समीप था तो अच्छा, दूर गए तो भय नहीं लगा, बल्कि संतुष्टि ऐसी हुई कि जितने दिन हमारे समीप थे उतने दिन हमने अपना पूर्ण प्रेम प्रदान किया। ये संतुष्टि है। चलो अब वो वहां सुखी हैं तो हमको उसमें सुख है। ये संतोष प्रेम में प्रकट होता है, भय नहीं। नारद जी बोले व्यास जी, अगर आपकी रचना आपको भयभीत कर रही है कि इससे कल्याण होगा कि नहीं, तो इससे निश्चित कल्याण नहीं होगा। कुछ दिन लोग इसको अध्ययन करके पढ़ करके आनंदित होंगे, लेकिन उससे कल्याण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रचनाकार के चित्त में भय उत्पन्न हो रहा है। ऐसी कोई रचना करो जिससे संतोष उत्पन्न हो, संतुष्टि उत्पन्न हो। और संतुष्टि उत्पन्न तभी होगी जब आप अपनी रचना में प्रेम का पुट लगाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ से युक्त आपने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। अब एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसमें ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है, केवल प्रेम है। केवल प्रेम। ज्ञान बताइए, धर्म बताइए, अर्थ बताइए, मोक्ष बताइए, पर लौट करके प्रेम पर आ जाइए। ऐसे ग्रंथ का निर्माण कीजिए, आपको संतुष्टि होगी। और तब वेदव्यास जी महाराज ने यहीं ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के तट पर, ब्रह्म नदी के तट पर बैठ करके ऐसे ग्रंथ की रचना की जिस ग्रंथ का सार फल केवल प्रेम निकल करके आता है। ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष, केवल प्रेम।
और अब की बार जब रचना की तब श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ। और भागवत जी लिखने के बाद में वेद व्यास जी महाराज की कैसी संतुष्टि, तुरंत उतर करके आश्रम से नीचे आए और अपनी कलम जिससे उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे उसको सरस्वती गंगा जी के संगम में बहा दिया। बोले अब इसके बाद कुछ लिखना श्रेष्ठ नहीं रह गया, मैंने सब कुछ लिख दिया, अब जो मैंने लिखा है इससे मानव का कल्याण निश्चित होगा। कोई पढ़े ना पढ़े मुझे चिंता नहीं है, पर मुझे अपनी रचना से बहुत संतुष्टि है कि मैंने कुछ लिखा। वही है श्रीमद् भागवत। इसलिए वेद अनेक हैं, पुराण अनेक हैं, महापुराण अनेक हैं, पर श्रीमद् भागवत के लिए स्वयं बद्री विशाल भगवान कहते हैं ये ग्रंथ नहीं, किताब नहीं, पोथी नहीं, मैं हूं, मेरा ही स्वरूप है। प्रत्येक अक्षर में मेरे रोम विद्यमान है। क्यों? प्रेम से ओतप्रोत है। प्रेम, प्रेम की अनेक परिभाषाएं हैं बंधुओं। उनमें से एक परिभाषा यह भी है कि प्रेम भय को प्रकट नहीं करता, प्रेम निर्भीक बनाता है, भयभीत नहीं करता। और भले ही उसमें वियोग का ही क्यों ना पुट लग रहा हो, प्रेमी का दूर जाना ही क्यों ना हो, उसमें भी भय नहीं होता। व्याकुलता होती है, विरह होता है, पर भय नहीं। संतुष्टि रहेगी हमेशा चित्त में, वो प्रेम है। आज ऐल कह रहे हैं कि मैंने एक विषयासक्त होकर के एक व्यक्ति का संग किया और आज प्रतिफल में, प्रत्युत्तर में मुझे जो भय प्राप्त हुआ, इस भय ने आकर के ये स्पष्ट कर दिया ये प्रेम नहीं था, ये केवल आसक्ति थी। प्रेम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत श्रवण और श्रीमद् भागवत का फलादेश केवल प्रेम है। कथा सुनने के बाद आप ज्ञानी बन रहे हो तो आपने कथा नहीं सुनी, कथा सुनने के बाद आप विरक्त बन रहे हो तो आपने कथा नहीं सुनी, कथा सुनने के बाद आप भक्त बन रहे हो तो भी कथा नहीं सुनी, कथा सुनने के बाद आप प्रेमी बन गए तब समझो कि आप कथा सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेमी हैं, सूरदास जी प्रेमी हैं, मीराबाई प्रेमी हैं, नारद जी प्रेमी हैं, ये सब प्रेम के अधीन है। प्रेम तो इस प्रकार ऐल कहते हैं कि कभी कभी विषय में पढ़ना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि विषय भी गुरु है और विषय जीवन में आकर के बता देता है संसार की नश्वरता, नीरसता। या तो गुरु आश्रय में जाके उनके मुख से श्रवण कर लो या विषय में पढ़ जाओ कि विषय, लेकिन विषय में गुरु चरणारविंदों में जाने से भय नहीं है। कैसा भय नहीं है? क्योंकि गुरु चरणारविंद मुक्त ही करेंगे। पर विषय को परखने के लिए विषय के पास जाओगे तो वहां एक भय हो सकता है। क्या? कहीं विषय ने पकड़ लिया, कहीं विषय के अधीन हो गए तो विषय छूटने पर रुदन होगा, व्याकुलता होगी, विरह होगा, भय होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये तो मेरे ऊपर कल्याण हो गया कि विषय आया और दुत्कार करके गया और संसार की नीरसता मुझे अनुभव हो गई, इसलिए मैं अपने विषय को गुरु मानता हूं। तब ऐल आज्ञा करते हुए कहते हैं क्या कि तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा। मेरी प्रार्थना है सब जनमानस से, क्या? तेषु नित्यम महाभाग, नित्य भगवान का स्मरण करने वाले ऐसे महाभागवतों का संग कीजिए और उनके संग में रह करके और कुछ मत कीजिए। बोले क्या करो? महाभागेषु सत्कथा, महाभागवतों के संग रह करके महाभागवत परमात्मा की कथा सुनिए और किसी भी व्यवहार में उनके साथ मत रहिए। मेरी प्रार्थना है अगर इस संसार में आकर के अपना कल्याण चाहते हो तो उससे क्या होगा? बोले संभवन्ति हितानृणाम जुष्यताम प्रपुनित्यधम। आचार्यों की सन्निधि करने से, महाभक्तों की, महाभागवतों की सन्निधि करने से क्या होगा? संभव
संभव ही आप अपना हित कर पाओगे और परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। ताये शृण्वन्ति गायन्ति यानुमोदन्ति चाटुताः मत्परा श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। कितनी सुंदर बात। ताये शृण्वन्ति, सबसे पहले महाभागवतों का संग करो और उनके संग रह करके परमात्मा की कथा श्रवण करो और किसी भी व्यवहार में उनका संग मत करो। इसके लिए सावधान कर रहे हैं। कई लोग कथाकारों के अन्य अन्य भावों से भी आसक्त रहते हैं। नहीं, केवल ठाकुर जी के संबंध की चर्चा और ठाकुर जी के संबंध के भावनाओं से ही उनके समीप रहो। और क्या करो? ताये शृण्वन्ति, उनको सुनो और फिर सुनी हुई बात को गायन्ति, गाइए। अनुमोदति चिंतते, और फिर उसका अनुमोदन करो। अनुमोदन मतलब जीवन में लाने का प्रयास करो। और जो सद्भाव आचार्यों ने बताया, अगर वो चाहने पर भी जीवन में ना आ पावे तो उस सद्भाव का चिंतन करो और विचार करो कि ये मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रहा है। अनुमोदन्ति चिंतन्ति मत्परा श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। मेरे पराधीन हो जाओ। ठाकुर जी के उद्धव, अब भगवान उद्धव से कह रहे हैं मत परा, मेरे अधीन हो जाओ। श्रद्धानाश्च, कैसे? बोले श्रद्धा के साथ, अश्रद्धा के साथ नहीं। बंधुओं, एक बात हम आपसे कहें, जब व्यक्ति ठाकुर जी की शरणागति लेता है लेकिन शरणागति ले रखी है उसमें श्रद्धा नहीं है, तो कई बार ठाकुर जी की सन्निधि में भी ऐसे ऐसे अनुभव और ऐसे ऐसे भाव प्रकट होने लगते हैं जो नहीं होने चाहिए। कई लोग भगवान की परम सन्निधि में रहते हैं लेकिन काम उनका त्याग नहीं कर पाता। भगवान की परम सन्निधि में रहते हैं पर क्रोध उनका त्याग नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के सामीप्य में रहने के बाद भी काम नहीं गया, क्रोध नहीं गया, लोभ नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गई, द्वेष नहीं गया। इसका मतलब श्रद्धा नहीं थी चित्त में, केवल ठाकुर जी के पास थे, श्रद्धा नहीं। और थे भी तो किसी अपनी स्वार्थ के कारण थे, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, इसलिए थे। नहीं तो ठाकुर जी की सन्निधि क्या करती है? पवित्र करती है। और यदि वो पवित्रता नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है? श्रद्धा की कमी थी, श्रद्धा नहीं थी चित्त में। संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरैक समुत्थित देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमेव च। संतो दिशन्ति चक्षुंषि, श्रवण करो और नेत्रों से मेरे अनुचर संतों का दर्शन करो, नेत्रों से दर्शन करो। बहिर अर्क समत्विथ, संतों के दर्शन से क्या होगा? बोले बाह्य रूप से दर्शन करने से अंदर का जो चित्त है वो पवित्र होगा। जितना हो सके संत दर्शन करो। देवता बांधवा संत संत आत्मा हमेव च। देवता हैं, संत हैं, देव हैं, आदि आदि सब हैं, परंतु इनमें जो मेरा गुणानुवाद कहने वाले संत महापुरुष हैं ये सब मेरी आत्मा है, इनका संग करो। यही संसार के नीरसता और संसार के जड़त्व में तुम्हारे सहायक बनेंगे। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से आज्ञा की कि हे गुरुदेव मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई नियम बताओ। तो गुरुदेव के मन में कोई और बात उस समय नहीं आई, उन्होंने सीधे आज्ञा दे दी, तुम नित्य पक्षियों को दाना डाला करो। अब व्यक्ति सुनकर के बोला ये कोई नियम तो नहीं है, आप मुझे नाम जप का नियम देते, गंगा स्नान का नियम देते, ठाकुर जी की सेवा का नियम देते और कोई पाठ का नियम देते, ये कैसा नियम दिया है कि पक्षियों को दाना डालो। गुरुदेव बोले अब जो नियम मन में आया मैंने बोल दिया, अब तुम जानो, करना हो तो करो। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरु आज्ञा में इतनी सामर्थ्य है, सब जगह बोलते हैं, करके देखता हूं ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं। नित्य पक्षियों को दाना डालने लगा। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 10 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष बीतते चले गए। नित्य बेनागा होकर के पक्षियों को दाना डालता था। पहले 50 पक्षी आते थे,
फिर 100 होने लगे, 150 होने लगे, 1000 होने लगे, 10,000 होने लगे, अब तो लाखों की तादाद तक पक्षी पहुंचने लगे। एक दिन श्री वृंदावन में प्रिया जी ठाकुर जी से कहती हैं कि नित्य विहार को समय है गयो है, मेरो मन है कि आज यमुना जी में हंस विहार को दर्शन करूं, हंस विहार करें। तो वृंदावन नित्य हमको जैसा दिखता है, उसके अलावा वृंदावन अंदरूनी रूप से प्रिया प्रियतम की लीला आज भी वहां चलती है। आज भी ठाकुर जी कुछ ना कुछ योजना बनाते हैं। तो ठाकुर जी बोले अब हंस कहां ते बुलाऊं, हंस तो मोकू मान सरोवर तो बुलवाने पड़ेंगे। बोले बुलवाओ। हंसों को आज्ञा करी, तुरंत वृंदावन आओ, यमुना विहार में श्री श्री जी को दर्शन करना है। हंस, उनको संकेत प्राप्त हुआ, कैलाश मान सरोवर से हंस उड़ करके वृंदावन की ओर जा रहे थे। और तभी वो नीचे देखते हुए जा रहे थे कि एक जगह असंख्य पक्षी दाना चुग रहे हैं। बोले भैया पक्षी तो बहुत देखे, पर इतने पक्षी समाज एक स्थान पर खड़े होकर के और जो है दाना चुग रहे हैं, देखें तो सही क्या है। नीचे आकर के देखा, बोले इतना बड़ा पक्षियों का प्रेमी कौन है। जब पक्षी वहां से गए तो दोनों हंस प्रकट हो गए। उसने प्रणाम किया, बोले कि महाराज आप इतने सुंदर, इतने आकर्षक लग रहे हैं, आप कौन हैं। बोले हम मानसरोवर के हंस हैं। बोले अरे मैंने तो सुना मानसरोवर में उनके दर्शन नहीं होते, आप मेरे घर पर आ गए दर्शन देने। अरे मैंने तो अपने आचार्य के से कहा था कि आप मुझे नियम दीजिए ताकि मुझे भगवत प्राप्ति हो। चलो भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई, पर आज हंस दर्शन तो हो गए। हंस बोले तुम पक्षियों को दाना किस भाव से खिलाते हो। बोले कि मेरे आचार्य ने आज्ञा की कि इससे तुमको भगवत दर्शन होंगे। अच्छा, तुम भगवत दर्शन की भावना से गुरु आज्ञा मान के पक्षियों की सेवा करते। बोले जी। हंस प्रसन्न हो गए। बोले तुमने अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा रखी, इतना भाव रखा। जय हो। हंस दर्शन हो गए। बोलो भद्र विशाल भगवान की। बोलो साक्षी गोपाल की जय। परमानंद श्री हमारे मध्य में श्री बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी, श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज, जिनका स्नेह, जिनका प्रेम अब कैसा है उसको मैं कैसे आप सबको बताऊं। अब ये देखो इनके साक्षी गोपाल जी हैं, छोटे से आए हैं, साक्षी लेने आए हैं कौन कौन कथा सुननो, कौन कौन नहीं सुननो। इन्हें घर जा देखन दे मारे
महाराज जी साक्षी ले में आए हैं, कौन कौन कथा सुनना है, कितने लोग कथा में आए हैं, कौन कौन श्रवण कर रहे हो कि नहीं। महाराज जी राधा कुंड से पधारे हैं। कल अहोई अष्टमी पर राधा कुंड जी का प्रादुर्भाव दिवस था और कल खूब राधा कुंड को याद कर रहे थे यहाँ सब लोग, और वहीं से पूज्य महाराज जी पधारे हैं। अब बताओ इससे बढ़िया और फल क्या होगा कि ठाकुर जी मंदिर से निकल के गोद में आके कथा सुनने लगे। जैसे हमारे गिरधर लाल जी हमारे पास अपने आप आए हैं, वैसे ये साक्षी गोपाल जी भी महाराज जी के पास अपने आप फोन करवा करके जिद करके मोह तो मही रहनो है, महाराज जी के संग ही भ्रमण करनो है, ऐसे गोपाल जी पधारे हैं। अब अंतरंग तो बहुत कुछ बातें हैं, सबका प्रचार मंच से नहीं करेंगे, लेकिन बस महाराज जी के गोद में सदा लाल जी बैठे रहे और ये इतनी जल्दी हमारे दौड़ के आए, इनको लाल जी से मिलना है। गिरधर लाल जी और ये दोनों आज मिलेंगे, खूब आनंद करेंगे। कथा में भी चर्चा हो रही थी कि एक व्यक्ति ने अपने गुरुदेव से पूछा कि ठाकुर जी मुझे कैसे मिलेंगे, तो गुरुदेव ने सहज में कह दिया पक्षियों को दाना पवाओ। तो आज पवाते पवाते 10 वर्ष 50 वर्ष निकल गए, तो 2 हंस मानसरोवर से वृंदावन जा रहे थे। प्रिया जी की इच्छा भई कि यमुना जी में हंस विहार को दर्शन करना है, तो दोनों हंस जा रहे थे। हंसों ने जब आकाश मार्ग से वृंदावन जाते समय देखा कि इतने पक्षी एक साथ दाना चुग रहे हैं, तो पहुंच गए। बोले देखें तो सही कौन है भैया इतना पक्षी प्रेमी, पक्षी हमारे वंश के हैं। तो जाके पूछा कि क्यों पवा रहे थे दाना, तो बोले मेरे आचार्य ने आज्ञा की थी कि तुमको पक्षी सेवा करने से ही ठाकुर जी मिलेंगे। हंस इतने प्रसन्न हो गए। अब हंस तो कुछ सामान्य पक्षी थोड़ी हैं, ठाकुर जी के ठाकुर जी जिनको प्रेम भर के देखते हैं, पूरी दुनिया ठाकुर जी को प्रेम भर के देखे और ठाकुर जी और श्री जी जाको प्रेम भर के देखें, वो हंस है। तो हंस कोई सामान्य थोड़े, वो तो इच्छा प्रकट कर दें तो जो जैसे ठाकुर जी इच्छा प्रकट करके कुछ भी कर सकते हैं, हंस भी कर सकते हैं। हंसों ने तुरंत ब्रह्मा जी को आवाहन किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले कि इनके कितने दिन बचे हैं जीवन के, बोले कि बस कुछ क्षण और बचे हैं। बोले बस अब ये प्राण त्यागेंगे और इनकी जो दिव्य आत्मा है उनको भी एक हंस रूप प्रदान कर दीजिए। श्री प्रिया जी को हंस दर्शन करना है वृंदावन में, हम 2 जा रहे हैं, यात्रा 3 की अच्छी होती है, इनको भी हंस रूप दे दीजिए और ये हमारे साथ श्री वृंदावन चलेंगे और वहां प्रिया जी को हंस दर्शन होंगे। और वो व्यक्ति जो पक्षियों की सेवा करते थे, उनके कुछ ही क्षण में प्राण किसी कारण से निकले और उनकी जो दिव्य आत्मा थी वो हंस रूप धारण कर लिया और वे दोनों हंस उनको हंस बना करके लेकर के गए और श्री वृंदावन में यमुना जी में हंस विराजमान हुए। प्रिया जी ने जैसे ही देखा, अब सोचो कितना बड़ा फल मिला उनको, प्रिया जी उनका दर्शन कर रही हैं, प्रिया जी देख करके आनंदित हो रही हैं, अपनी गोद में बैठा रही हैं, सिर पर हाथ फेर रही हैं। मन हुआ कि अब हंस विहार करें। हंस तो खूब बड़े नौका जैसे हो जाते हैं और श्री प्रिया जी उसी हंस पर विराजमान हुई जो अपनी गुरु आज्ञा से पक्षियों की सेवा कर रहा था। उस पर बैठ करके प्रिया जी ने फिर विहार किया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, संतो दिशन्ति चक्षुषि बहिरर्क समुत्थित देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमेव च। भगवान कह रहे हैं कि संतों को देख करके कोई और भावना चित्त में लाओ ही मत, वो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा ही भ्रमण कर रही है। उनकी बातें उनकी आज्ञा को मेरी आज्ञा मान करके पालन कर लो और फिर चमत्कार देखो कि कैसे होंगे। बस संत ऋषि भगवत प्राप्त कह दे ये करो, अब वो चाहे छोटी से छोटी चीज हो उसको करने में कोई संकोच मत करो, करने लग जाओ, उन्हीं की कृपा से भगवत दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार एल ने भगवान की मधुर स्तुति गाई और अंत में सबको संकेत कर दिया कि भैया दुर्व्यवहार में मत पड़ना, और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए केवल सत्संग ही है जो बचा सकता है। दुर्व्यवहार किसको कहते हैं? असत व्यक्ति जो दुर्व्यवहार से बनता है वो कैसा होता है?
विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। भगवान को अप्राप्त होने वाला व्यक्ति, उसके लक्षण क्या हैं जो कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाएगा? सबसे पहला लक्षण विद्या विवादाय, वो विद्या का विवाद करेगा। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई 6 महीने नारद जी बद्रीनाथ में सेवा करते हैं, तो इसी बात पे अपने मन से कुछ भी बना रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। कोई नारद जी थोड़ी आते हैं, नारद जी कोई ऐसे थोड़ी करते हैं, कपाट खुलने पर दिया जला मिलता है, ऐसे थोड़ी पीछे से कोई चला जाता होगा, जला के आता होगा। मतलब भगवत संबंधी किसी भी बात में केवल विवाद करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भगवत दर्शन नहीं हो सकते, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। विद्या विवादाय। कथा हो रही है, कथा में कुछ कहा गया, बद्रीनाथ की विशेषता बताई गई, जगन्नाथपुरी की विशेषता, साक्षी गोपाल की विशेषता बताई गई, सब विशेषताओं पर उसका विवाद ही है, तर्क वितर्क कुतर्क ही करता है, ऐसे को कभी भगवत दर्शन नहीं हो सकते। गुरु आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, संतों की आज्ञा, उन आज्ञाओं पर भी संशय करता है। आचार्य ने आज्ञा दी ऐसा करो, भूल गए, बोले ऐसे ही बोलते हैं, कुछ होता थोड़ी है इससे। नहीं, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य मानो। अगर वो मना कर रहे हैं कि ये नहीं तो नहीं, ये है तो है। और जो इन सब चीजों में विवाद रखता है उसको कभी भगवत दर्शन नहीं होते। दूसरा, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण धनम मदाय, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का, अपने रूप का, अपनी बुद्धि का, अपने पौरुष का जिसको मद है, अभिमान है, उसको कभी भगवत दर्शन नहीं हो सकते। धनम मदाय। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, जो अपनी शक्ति का केवल और केवल दूसरों को पीड़ा देने के लिए उपार्जन करता है। घर किस लिए बनाया? हम रहेंगे नहीं, इसलिए नहीं बनाया, पड़ोसी जलेगा देख करके इसलिए बना रहे हैं। गाड़ी किस लिए खरीदी? हम घूमने जाएंगे, डोलवे जाएंगे, नहीं, गाड़ी उससे बड़ी है, दिखेगा तो उसको थोड़ी वो होगी। दूसरे को पीड़ा देने की भावना से जो पूरी क्रिया, अब कहां तक कहें, लोग कथा भी इसीलिए कराते हैं, कई लोग कथा भी इसीलिए कराते हैं, बोले महाराज जी हमको कथा करानी है, डेट दो, कैसे भी दो, इतना करेंगे, इतना लगा देंगे, इतना। अरे भाई काय को इतने परेशान? आपने 3 साल पहले हमारे एक मित्र के यहाँ कथा की थी, अब वो हमारा मित्र नहीं, अब हमारा शत्रु है, उसको दिखाना है हमें। मैंने कि तुम अपनी शत्रुता में हमको क्यों ला रहे हो? इसलिए कथा करा रहे हो? अरे करोड़ों खर्च करके इसलिए कथा करा रहे हो, इससे बढ़िया करोड़ों खर्च किस लिए किए? बोले ठाकुर जी मिल जाए हमको, इसलिए कथा करानी। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं मिलते। खलस्य साधो, साधुओं को खल समझे, पाखंडी समझे, विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ऐसे भगवत अप्राप्त लोग हो जाते हैं, और उनको संभालने सुधारने का एक ही उपाय है, केवल भगवान के जो जन हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नलकुंवर मणिग्रीव भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हमारी वाणी आपका गुणगान गाने लगे, हमारे हाथ आपकी सेवा करने लगे, हमारे चरण आपकी परिक्रमा करने लगे, लेकिन अंत में जो बात कहते हैं उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। क्या? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। सारी इंद्रियों को बोल दिया, हाथ आपकी सेवा करें, पैर आपकी परिक्रमा करें, जीव आपका गुणानुवाद गावे, नासिका आपकी चरण की सुगंधी लेवे, कान आपकी कथा सुने, मन आपका स्मरण करे, बुद्धि सदा आपके सामने झुकी रहे। भगवान बोले सबरी इंद्रियां बोल दें, नेत्रों से क्या करोगे?
दर्शन नहीं मांगा। पहली बार कोई ऐसे भक्त मिले जिन्होंने मेरा दर्शन नहीं मांगा। समस्त इंद्रियों की भावना कर ली तुमने। तब अंत में कहते हैं दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। हे नाथ, बाकी सब तो आपकी सेवा में लगे। हाथ आपकी सेवा करें, चरण आपकी सेवा करें, कान आपकी सेवा करें, मुख आपकी सेवा करे, नासिका आपकी सुगंधि ग्रहण करे, त्वचा आपकी सेवा में लगे, मन आपकी सेवा में, बुद्धि आपकी सेवा में, पर दर्शन आपके संतों का हो, आपके जनों का हो, आपके भक्तों का हो, ऐसी कृपा करते हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए नलकुंवर मणिग्रीव से। वाह, क्या दर्शन मांगे हैं? बोले आपके जनों के दर्शन। क्यों? क्योंकि नाथ इन जनों के रूप में कोई जन थोड़े ही, कोई व्यक्ति थोड़े ही, आप ही अलग अलग रूप धारण करके विचरण कर रहे हो। अगर हम आपका दर्शन मांगेंगे एक रूप में हमको मिल जाओगे और उसी रूप में सदा दिखते रहोगे, लेकिन आपके जनों के दर्शन मांगेंगे तो आप अनेक रूपों में हमको दर्शन देते रहोगे। इसलिए नाथ कृपा करो। तो इस प्रकार एल ने गीत गाया और गीत गा करके हम सबको सतर्क किया है और सतर्क करके कहा है कि भैया जितना हो सके तेषु नित्याम महाभाग महाभागेषु मत कथा। महाभाग लोगों का संग करो, जो भगवत जन हैं, जो जिनके चित्त में केवल ठाकुर जी हैं, उनका संग करना प्रारंभ कर दो। नहीं तो उर्वशी आदि जैसे सुंदर सुंदर भाव जीवन में आकर के आपके पूरे जीवन को भूकंप की तरह हिला करके चले जाएंगे, जैसे उर्वशी ने मेरे साथ किया है। मुझे आज रक्षण करने वाले, बचाने वाले केवल ये संत जन हैं। हे जनमानसों, आपके मन को मैं आज्ञा देता हूं कि ऐसे महाभागवतों का संग करो ताकि आपका मन सुधर सके। इस प्रकार एल ने गीत गाया और भगवान उद्धव जी से कहते हैं, श्री उद्धव, तुमने प्रश्न किया था कि मुझे क्यों चिंता है कि मानव मुझे प्राप्त करे, क्योंकि वो मेरे लक्षणों से युक्त है, मेरा अंश है। और मैंने ये गीत सुना करके तुम्हें सावधान किया है कि अब मेरी प्राप्ति के लिए सत्संग कितना आवश्यक है, नहीं तो विषय कैसी स्थिति कर देते हैं। ये सब मैंने तुम्हें सुनाया। अब आगे उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। कल कथा का विश्राम दिवस है और हम उस प्रसंग को सुनेंगे जिस प्रसंग के श्रवण के बाद अपने प्रवचन को विराम भगवान करते हैं और श्री उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम पधारते हैं। वो सब भाव हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे। आज महाराज जी का पावन दर्शन हुआ है। महाराज जी बद्रीनाथ में खूब सुंदर श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं, पर आज महाराज जी के साथ में साक्षी गोपाल जी को देख करके लगा कि इनका मन ठाकुर जी ने पकड़ लिया है। जैसे कृष्णदास जी अपने एक पद में गाते हैं, हाँ हाँ क्या कह रहे हैं, एक पद हमने गाया है, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, लेकिन उसी पद की जो मूल स्रोत है वो श्री कृष्णदास जी गाते हैं। क्या गा रहे हैं? मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। महाराज जी ये पद आपके ठाकुर जी के लिए। अब आपकी स्थिति है, इतने वर्षों तक आपने राधा कुंड में सेवा की, बद्री विशाल प्रभु के चरणों में रहे, अब ठाकुर जी आपके पास प्रत्यक्ष आ गए। अब इनको श्रृंगार मैं करूं और कुछ श्रृंगार करके आपको दूंगा। हाँ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे सजल श्याम घन वर्ण लीन है, सजल श्याम घन वर्ण लीन, ओ सजल श्याम घन वर्ण लीन है,
सजल श्याम घन फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास कृष्णदास जी कहते हैं ठाकुर जी पे क्या वारूं, धन वारूं, स्वर्ण वारूं, चांदी वारूं, क्या वारूं। तब कृष्णदास जी कहते हैं सबसे बहुमूल्य मेरे पास क्या है, सबसे बहुमूल्य मेरे प्राण हैं, मैं तो प्राण वारूंगा। कृष्णदास के प्राण न्योछावर, कृष्णदास के प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। बंधुओं, भक्ति की प्रधानता और भक्ति की श्रेष्ठता क्या है, बस ये कह के हम वाणी विराम देंगे। आप ठाकुर जी के पीछे भागते रहो, कभी बद्रीनाथ, कभी जगन्नाथ, कभी द्वारिकानाथ, कभी श्रीनाथ, कभी वृंदावन, कभी काशी, कभी मधुपुरी, कभी कहीं कभी कहीं। ये भक्ति की श्रेष्ठता नहीं। तो आप ठाकुर जी के पीछे भागते रहे, ये भक्ति की श्रेष्ठता नहीं। एक दिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी भाग के आपके पास आ गए, ये भक्ति की श्रेष्ठता है। आज हमारे लाल जी भी तो ऐसे ही आए महाराज जी, कहा हम रामानुजी वैष्णव, हमारे ठाकुर जी पुष्टि मार्गी हैं। जब ठाकुर जी आए तो मैं जिन्होंने दिए उनसे कह रहा था मैंने श्रृंगार का सा नहीं आता मुझ पे, कैसे करूंगा? बोले ये खुद करा लेंगे। और महाराज जी भावना ऐसी थी कि नाथ द्वारा पहली बार गया था, तो श्रीनाथ जी का हमको पता है कि श्रीनाथ जी गिरिराज जी से गए हैं अजब कुमारी के लिए। तो बस मन में ये भाव आया श्रीनाथ जी को देख के कि लाला हमारे ब्रज में कहाँ कमी रह गई, पहले मथुरा चले गए फिर द्वारिका चले गए, अब तुम यहाँ कलयुग में यहाँ आ गए नाथ द्वार में, वापस ब्रज कब आओगे? हमारे संग ब्रज चलो, हम सब सखा बन करके आपको खूब आनंद कराएंगे। मधुमंगल श्रीदामा जैसी तो हमारी स्थिति नहीं है, पर जैसी है वहां से आपको खूब आनंद ब्रज में कराएंगे। देखो बिहारी जी आनंद ले रहे हैं, राधारमण जी आनंद ले रहे हैं, राधा वल्लभ जी आनंद ले रहे हैं, मदन मोहन जी आनंद ले रहे हैं। अगर लाला आप भी वापस आ जाओगे तो हम आपको भी आनंद कराएंगे। श्रीनाथ जी से ऐसे कही। और गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए,
चतुर्भुज दास जी का ये पद, इस पद पर इस बार गिरिराज जी में कथा, जो अभी शरद पूर्णिमा पर कथा थी, इसी पद पर कथा हुई। उसके बाद बस एक ठाकुर जी के रचनाकार जो ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट करते हैं, उन्होंने कोई ठाकुर जी का स्वरूप 5 साल पहले बना के रखा था और हमारी कथा सुनते हुए ही बनाया था, पहली कथा। तब से बोले कि ये कथा सुनकर के ठाकुर जी बने हैं, ये तो इन्हीं के पास जाएंगे। तो बस निकल रहे थे, हमारी कथा की ध्वनि सुनी तो उनके पास पहुंचे। मैंने, भैया मेरी कथा कौन सुनना है? तो वो बोले, अरे महाराज जी आपकी तो कोई प्रतीक्षा कर रहे हैं, और ला करके ठाकुर जी दे दिए। बोले 5 साल पहले आपकी प्रथम कथा में बने थे, तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब ले जाओ। हमने तो मना भी किया, मैंने कैसे करेंगे श्रृंगार सेवा, हम पे तो आवे ना है कछु, ऊधमी बालक हैं। बोले नहीं आपके हैं, ले जाओ। तब से आए हैं। अब हमको कोई, पहले प्रारंभ में कई लोग बोले आप पुष्टि मार्ग की सेवा करते हैं। हमने कि भैया मैंने पकड़े होते तो मैं संप्रदाय देखता, इनने मुंह को पकड़ो, अब मैं कैसे कछु और बात कहूं, इनने पकड़े हैं तो अब और क्या कहें। अब वही आए हैं चल करके स्वयं, तो अब इसमें और क्या करें। तो ऐसे ही महाराज जी के ठाकुर जी पधारे हैं। महाराज जी को ये प्राप्त भय, अब आप महाराज जी नहीं, अब आप यशोदा है गए हैं। मैं छोटी यशोदा, आप बड़ी यशोदा है गए हैं, और ये लाला हमारे मिल गए हैं। आज ये आप नहीं आए हैं, यही आपको खींच के लाए हैं इतनी जल्दी। हम तो 4 दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराज जी अब आ जाओ आ जाओ। यही आए, आते ही ऐसे बैठ गए, इनका उठने का मन नहीं हो रहा है। जब आए थे महाराज जी ठंडे ठंडे लग रहे थे, अब वो गर्म हो गए हैं, क्योंकि मैं ना उठ रहा, मैं तो यहीं बैठूंगा। तो ये तो लाल जी की बड़ी लीला है। हमारी मीराबाई एक बात कहती हैं, आपसे भी लोग पूछेंगे महाराज जी कहाँ से लाए, कैसे लाए, कितने के लाए, मुझसे भी पूछते थे। हम तो एक ही बात मीराबाई की कहते थे। मीराबाई कहती हैं, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे अरे कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे हो मायरी मायरी मायरी, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल। हाँ मैंने खरीदे ठाकुर जी। कैसे खरीदे? बोले प्रेम से खरीदे, अपने प्रेम को देकर के खरीदे। ये तो आवत प्रेम के मोल, ये कोई धन के थोड़ी, राशि के थोड़े ही, कोई धातु के थोड़े ही हैं। तो लाला है और इनको प्रेम करो वही से आ जाते हैं। आज महाराज जी के पास पधारे हैं। हमारे महाराज जी जैसे रसगुल्ला को कहीं से भी खा जाओ मीठा ही होता है, ऐसे हमारे महाराज जी सर्वांगीण प्रेम मूर्ति हैं। इतना प्रेम देते हैं, इतना रस देते हैं। बद्रीनाथ में हमारा अपना कोई है तो वो महाराज जी हैं। वैसे तो ये हमारी पूरी ननिहाल है, भागवत जी की उद्गम स्थली है, भागवत जी यहाँ की हैं, परंतु जहां हम कभी भी जा सकते हैं बद्रीनाथ में, मुंह उठाए चले जाते हैं। कभी महाराज जी नहीं होते तो भी चले जाते हैं। और महाराज हम आपको प्रेरणा नहीं दे रहे, लेकिन अगर कॉफी पी ली महाराज जी के आश्रम की भीड़ लग जाएगी महाराज जी कल। ऐसी सुंदर वो लगती नहीं कॉफी से, ऐसा लगता है चरणामृत है ठाकुर जी का। ऐसे सुंदर हनुमान जी वहां विराजमान है, खाद चौक आश्रम महाराज जी का। महाराज जी तो बाहर थे, लेकिन हमने जिद करके बुलवा लिए। 1 दिन 2 दिन, जब तक महाराज जी हम यहाँ आए, आप थोड़ा आशीष दो। और ये देख करके तो एक मैया जब दूसरे मैया के लाला हुए तो जैसी खुश हो गए, वैसी प्रसन्नता आज हो रही है कि आपको भी लाला मिले हैं। सबन को ऐसे ही लाला मिल जाएं। और आप प्रयास नहीं करो, ठाकुर जी प्रयास करके आपके पास आवे, ये भक्ति की सार्थकता है, ये आपके भजन की सार्थकता है। ऐसे महाराज जी, अब आप 2 शब्द कुछ कह दो। बद्रीनाथ में महाराज जी सब बैठे हैं, आप कुछ आशीष सबको दे देंगे, वाके बाद फिर हम एकांत में चल के बात करेंगे। हैं? लाओ भैया माइक दो महाराज जी।